वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज दिनांक 14 जुलाई 2025 श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तदनुसार दिन सोमवार अर्थात श्रावण का पहला सोमवार है। इस बार श्रावण महीने में 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। यह शिव जी का दिन है, इसलिए भगवान शिव को याद करते हैं और सबके जीवन में भगवान सुखी, समृद्धि, खुशी, विस्तार और हर तरह का समृद्धि लाएं, इसकी हम कामना करते हैं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव की आराधना करते हुए आइए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यह चर्चा वस्तुतः गुरु पूर्णिमा पे होने वाली थी, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरु जी के आश्रम में गए थे, व्यस्त थे, तो यह चर्चा रह गई। तो श्रावण महीने में शिव तत्व क्या है, हमारे वेद, उपनिषद, पुराण और हमारे आध्यात्मिक में ईश्वरीय तत्व क्या है, शिव तत्व क्या है और वेदों ने कैसे ईश्वर को समझा है, समझाया है और उसको उपनिषदों ने किस तरह से ग्रहण किया है। आज इसी बात की हम चर्चा करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप सबको विदित है कि हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, फिर रामायण है, महाभारत है और इसके बाद भी तमाम आरण्यक हैं और शास्त्र हैं, जो कि बड़ा ही समृद्ध कल्चर का एक द्योतक है कि हमारी पुरानी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ही आगे थी, जिसके कारण एक समृद्ध और सुसंस्कृत देश का निर्माण हुआ था। कालांतर में वो चीजें लुप्त हुई, उसमें कई कमियां रहीं और हमने अपना इतना प्राचीन जो धरोहर है उसको भूलने लगे। लेकिन समय समय पर कुछ महापुरुष अवतरित हुए, जिसमें सबसे बड़ा नाम शंकराचार्य का है, आदि शंकराचार्य, जो 788 AD में प्रकट हुए और उन्होंने तमाम ग्रंथों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तो उनके योगदान को हम कभी कम नहीं आंक सकते। आज की जो सनातन संस्कृति है, आज की जो सनातन सभ्यता है, आज का जो मानव स्वभाव हमारा है, वर्तमान भारतीय समाज, उसको पुनर्स्थापित करने में शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। कालांतर में और भी लोग हुए। भक्ति काल में तुलसी बाबा हुए, सूरदास जी हुए, मीराबाई हुई। इनके बाद फिर आधुनिक 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, बाद में स्वामी चिन्मयानंद हुए, इत्यादि इत्यादि अनेक लोगों ने इसको, रामकृष्ण परमहंस को नहीं भूल सकते, आचार्य श्री राम शर्मा को नहीं भूल सकते, श्रील प्रभुपाद जी को नहीं भूल सकते, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व में प्रचारित, प्रसारित और स्थापित किया। आज इन महापुरुषों के इन अद्भुत योगदान के फलस्वरूप आज संपूर्ण विश्व हमारे भारतीय आदर्श, भारतीय वाङ्मय और भारतीय प्राच्य विद्या से स्तब्ध है। इसमें ज्योतिष भी है, इसमें आयुर्वेद भी है और इसमें तमाम ग्रंथ हैं, जिसमें कि सारे मानवीय सभ्यता के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, हमारे तारों के बारे में और हमारे तमाम ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, ज्योतिष में जो वर्णन है वो आज से हजारों साल पुराना है। तब इतने आधुनिक उपकरण नहीं हुआ करते थे। उन्होंने अपनी नंगी व आंखों से संपूर्ण तारों को, सितारों को और उनके गतियों को, नक्षत्रों को महसूस किया, देखा और उसका वर्णन किया। यहाँ तक कि कालिदास जी ने भी उत्तर कालामृत और पूर्व कालामृत नाम के 2 ग्रंथ लिखे, जो ज्योतिष पर आधारित है। विगत कुछ दिन पर पहले मुझे उसको पढ़ने का अवसर मिला
तो मैं उनको एक साहित्यकार समझता था, लेकिन उनके ज्योतिष ज्ञान को देखकर मैं चमत्कृत रह गया। तो ऐसी समृद्ध सोसाइटी में हम आज अपनी चर्चा अपने गुरु आश्रम से मिले हुए ज्ञान को बांटने के साथ ही कुछ आगे बढ़ाएंगे। वेद जो है विद धातु से बना हुआ है, इसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। तो ये हमारे चारों वेद ज्ञान के भंडार हैं। तो श्रुति के द्वारा तमाम मंत्रों की रचना हुई और हम देखते हैं कि तमाम वेद जो हैं उनका नाम ऋग्वेद, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, और उसमें सबसे आखिरी वेद अथर्ववेद है। उसके बाद हमारे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। वेदों के साथ उपवेद भी हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का ही एक पार्ट है, धनुर्वेद यजुर्वेद का पार्ट है, गंधर्ववेद म्यूजिक इत्यादि सामवेद का पार्ट है, और तंत्र शास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है। तो इस तरह के सबके उपवेद भी हुए हैं। ऋग्वेद में 10,589 श्लोक हैं और ऋग्वेद में मुख्यतः ज्ञान की बात की गई है। यजुर्वेद में 1975 श्लोक हैं, इसमें कर्म की बात की गई है। सामवेद में 1875 श्लोक हैं, इसमें डिवोशन और भक्ति की बात की गई है। और अथर्ववेद में 5,977 श्लोक हैं और इसमें विज्ञान की बात की गई है। तो ये हमारी मानव समाज के सबसे पुराने ग्रंथ है। कहते हैं वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात वेदों की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की है, ये अपौरुषेय है। ये हमारी भारतीय संस्कृति के रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहा जाता है। तो इस पृष्ठभूमि के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें पता चलता है कि गीता के 9वें अध्याय का जो 24वां श्लोक है, जिसका कि अर्थ है आई एम द एंजॉयर एंड द ओनली लॉर्ड ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस, बट दोज हु फेल टू रियलाइज माई डिवाइन नेचर मस्ट बी रिबॉर्न। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में ये बात कही है, जिसका कि अंग्रेजी में अनुवाद मैंने कहा। फिर आगे बढ़ते हैं और पाते हैं कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, जिसका अर्थ है ट्रूथ इज वन, दोज हु हैव एक्सपीरियंस देम डिस्क्राइब देम इन वेरियस वेज। तो एक ही सत्य को विप्र लोग बहुधा याद करते हैं। ये हमारा उपनिषद का वाक्य है। और हमारे जो 4 वेद हैं उनके जो मुख्य सेंटेंस है हर वेद में वो इस तरह से है। ऋग्वेद का है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद का है। अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद का है। तत्त्वमसि सामवेद का है। और अयम आत्म ब्रह्म अथर्ववेद का है। मैं ही ब्रह्म हूं। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये जो जीव है ईश्वर का अंश है। तो इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे कि बार बार ये जन्म लेता है तो शरीर नहीं जन्म लेता, ये आत्मा जन्म लेती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, जिसको कि गीता में हम लोगों ने समझा। नैनंग छिंदन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पावकः। न तो ये शस्त्रों से काटा जा सकता है, न इसको अग्नि जला सकती है। तो ये जो हमारा अद्वैतवाद है वो ये कहता है कि ईश्वर और जीव एक ही है, बीच में माया है जिसके वजह से ये भेद पैदा हो जाता है और ये शरीर जन्म लेता है। ये आत्मा शरीर रूपी आवरण में निवास करती है और आत्मा अजर अमर है, अनेकों जन्म ले चुकी है। पशु पक्षी मछली हर योनियों में लेते लेते मानव योनि में आई है और मानव योनि में भी कई योनियां ले चुकी है। यहाँ तक ये कहते हैं कि ये स्वर्ग तक की यात्रा करके पुनः वापस आई है, जैसे कि छीड़े पुड़े
मर्त लोकं विशन्ति, गीता 9:21। ये पुण्य क्षीण होने पे, अब अगर ये स्वर्ग में पहुंच गई है तो पुण्य क्षीण होने पे ये पुनः वापस आ जाती है। फिर इसका अपना जो प्रारब्ध कर्म बनता है इसके संचित कर्मों के हिसाब से, मैं बार बार अपनी चर्चाओं में क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म की चर्चा कर चुका हूँ। और गीता के 4:17 श्लोक में लिखा हुआ है, गहना कर्मणो गति। भगवान ने स्वीकार किया है कि कर्म की गति बड़ी गहन है। कौन सा कर्म की सजा या लाभ या पुरस्कार आपको इस जन्म में प्रारब्ध बन के मिला है, ये केवल चित्रगुप्त जानते हैं और उसको ब्रह्मा जी द्वारा निर्देशित हैं और उसको यमराज जी द्वारा अनुशासित है। ये ईश्वर के विधान में मानव का कोई योगदान नहीं है। तो मैं यही पाता हूँ आधुनिक संदर्भ में, जितना कम सामान होगा सफ़र उतना आसान होगा। आप सफ़र पे जाएं, ट्रेन में जाएं, फ्लाइट से जाएं, तो सामान जितना कम होगा उतना ही आपकी यात्रा में सुविधा रहेगी। ज़्यादा सामान मतलब ज़्यादा असुविधा। यही जीवन का फलसफा है, यही जीवन की फिलॉसफी है। हम लोग सामान बहुत इकट्ठा कर लेते हैं और उस सामान को ढोते रहते हैं, एक बैगेज की तरह लेते जाते हैं। ट्रांसफ़र होता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सामान बिखरा होता है, उसको समेटना होता है, फिर जमाना होता है। वही जीवन का क्रम है। हम लोग जीवन भर सामानों के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन ये भौतिक सामान इस जीवन में, इस जन्म में ही यही रह जाएंगे। साथ में केवल वो कर्म जाएंगे जो कि अदृश्य हैं, जो कि आपके पुण्य और पाप है, जिनको कि आपने यहाँ से कलेक्ट किया है, वही आपके इस जीवन की उपलब्धि है। यह बताने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे भी 63-64 साल के जीवन में हमने भी बहुत से पुण्य कर्म किए होंगे, बहुत से पाप कर्म किए होंगे। तो उसका जो लेखा जोखा है वो चित्रगुप्त जी के पास है और उसको मेरे अगले जीवन काल के लिए उसको उपयोग किया जाएगा। लेकिन हम लोग बड़े स्वार्थी और क्षणिक रूप में इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि कागज के चंद टुकड़ों के लिए हम बड़े व्याकुल रहते हैं और कागज के चंद टुकड़े मिल जाने पे फूल के कुप्पा हो जा रहे हैं। समझते हैं कि हमने बड़ा तीर मार लिया। वस्तुतः हमने अगर कागज के चंद टुकड़ों को जमा करने के लिए अगर अनैतिक कार्य या पाप कर्म किए तो हमने अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है और उस गड्ढे को पाटने के लिए हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और उसकी पीड़ा को हमें महसूस करना पड़ेगा। तो जिस दिन अगर आपको इस अनुभूति हो गई अपने ग्रंथों द्वारा, गीता द्वारा, उपनिषदों द्वारा, पुराणों द्वारा, कि ये कागज के चंद टुकड़े तो बिल्कुल नष्ट प्राय हैं और इनका कोई मतलब नहीं है आपके आगामी जीवन में, उसी दिन आपको इनकी निस्तारता और इनके क्षुद्र होने का बहुत ही अच्छा आभास हो जाएगा। क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, ज्यों थोड़े धन खल बौराई। जैसे कि बारिश में जो छोटी नदियां हैं वो बारिश के जल से उफान मारने लगती हैं, उसी से तरह से खल मनुष्य के पास अगर थोड़ा धन आ जाता है तो बड़ा उत्पात मचाता है। जैसे कि हमारे महान कवि बिहारी ने कहा था, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए नर, वाह पाए बौराए। यहाँ कनक माने धतूरा है और कनक माने सोना है। तो उन्होंने कहा सोने में ज़्यादा मादकता है, ज़्यादा नशा है, क्योंकि उसके पाने से आदमी बौरा जाता है और धतूरे को तो खाने से बौराता है। तो यानी सोने में ज़्यादा नशा है, यानी धन का नशा बहुत ज़्यादा होता है। और धन के नशे में चूर लोग जो होते हैं वो किसी को अपने आगे कुछ समझते नहीं, समझते मैं ही बड़ा भारी ज्ञाता हूँ, शक्तिशाली हूँ, बहुत योग्य हूँ, बड़ा काबिल हूँ, और जो सामने आदमी हो बेकार आदमी है क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए नर, वाह पाए बौराए। बिहारी दास का ये बहुत ही सुंदर दोहा है। केवल 700 दोहे लिखे उन्होंने और उनमें गागर में सागर भर दिया।
सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। उनके 700 जो दोहे हैं उनको सतसैया है, तो उसमें कहते हैं कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी जी को याद करते हैं और अपने इस चर्चा में बाकी महान कवि जो हुए हैं हमारे कबीर, सूर, तुलसी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की बलिहारी है, जिसके पास गुरु नहीं है वो बेचारा बड़ा दुर्भाग्यशाली है। कहते हैं सिर कटाए जो हरि मिले, सिर कटाए जो गुरु मिले, तो भी स्वीकार है, तो भी समझो कि कुछ नहीं गया। सिर कटाए जो गुरु मिले तो भी वो छोटा है, मतलब गुरु का मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो आपके पास कौन आता है? या तो अभाव में आता है, अगर किसी के पास कोई अभाव होगा तो दूसरे के पास जाएगा, या प्रभाव में, या आप किसी पद पे, भारी पद पे हो, आपका अच्छा प्रभाव हो तब आता है, या आपके स्वभाव से आता है। तो अगर आपके पास ऐसा है कि आप अभाव की मदद कर सकें, अपने प्रभाव से इस्तेमाल से किसी की मदद करें, या अपने स्वभाव से किसी की मदद करें, तब आप समझिए कि आपने कुछ कमाया है, आपका कोई गुडविल है। अगर केवल आप अपने लिए जी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आहार, निद्रा और मैथुन ये पशु के पास भी होता है, जो कि जानवरों की तरह जीवन जीते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। अगर साहित्य, संगीत और कला से आदमी विहीन है तो भर्तृहरि ने कहा है कि वो साक्षात पशु है। उसके पास पूंछ और सिंग नहीं है, लेकिन वो पशु तुल्य है। तो अगर आपके पास कोई गुण नहीं है, मानवीय गुण नहीं है, केवल आहार, निद्रा, मैथुन और भय, क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसके अंदर बड़ा भय होता है, और जिसके पास सत्संग होता है वही आदमी आगे जा सकता है। सत्संग की महिमा सुंदर कांड के 4 दोहे में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक धूलता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। तो स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख तुला पे एक तरफ रख दीजिए, और सत्संग का सुख तुला पे दूसरी तरफ रख दीजिए। तो जो सत्संग का जो सुख होता है, जो सत्संग होता है, उसका सुख, उसका वैभव, उसका गौरव स्वर्ग के और मोक्ष के सुख से भारी पड़ेगा। पारस परस तुधात सुहाई, सठ सुधरहि सतसंगति पाई। तो जैसे लोहा पारस पत्थर को स्पर्श से सोना बन जाता है, उसी तरह से दुष्ट व्यक्ति सत्संगति से अच्छा मानव बन जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व है कि साल में एक बार भी अगर आप अपने गुरु के पास जाएं तो आपकी आध्यात्मिक बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। फिर आपको अपने जीवन में सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि हम किस मार्ग में जा रहे हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने अपनी चर्चाओं में कई बार कहा कि साधन और साध्य, हम लोग साधन पा करके सोचते हैं यही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। साध्य क्या है? आपके पास पैसा है, आपके पास जमीन है, आपके पास जायदाद है, आपके पास बहुत प्रतिभा है, आप बहुत बड़े वकील हैं, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। तो आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं? आप अपने जीवन का उद्देश्य क्या लेके आए हैं? केवल उदर पूर्ति करके अगर आप सोच रहे हैं कि हमने जीवन में सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, तो रात बिताई सोय कर, दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीर जी ने कहा है कि रात को सो करके और दिन भर खाना खा करके हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। ये अनमोल था और कौड़ी के मूल चला गया है।
यह शरीर हाड़ मांस का एक पुतला मात्र नहीं है, एक बहुत बड़ा यंत्र है। इस जीवन में आपको ये मोक्ष का द्वार खोल देता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर साधना का धाम है जिससे मोक्ष का द्वार खुल जाता है। देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि देव योनि एक भोग योनि है। जैसे पशु योनि भोग योनि है, उसी तरह से देव योनि एक भोग योनि है। और भोग योनि से आप मोक्ष नहीं पा सकते। भोग योनि को भोग करके आपको मृत्यु लोक में वापस आ जाना होता है, और मृत्यु लोक से आप सीधे या तो स्वर्ग भी जा सकते हैं या मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना बड़ा आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो मन पछतई हैं अवसर बीते। ये अवसर बीत जाने पे मन में अपार पश्चाताप होता है, और लोग फिर बाद में बड़ा पश्चाताप, क्योंकि शंकराचार्य ने लिखा है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ए संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। शंकराचार्य को आभास हुआ कि बार बार जन्म लेना, माता के गर्भ में जाना, बार बार जन्म लेना, और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर के पुनर्जन्म लेना, और इस दुस्तर संसार में आकर के बार बार माया के चक्कर में पड़ करके पीड़ित होना, तमाम बंधनों का कष्ट झेलना, तो हे प्रभु रक्षा करिए। तो बार बार इस जन्म लेने के लिए हमारे कर्म ही हमें बाध्य करते हैं, और ये माया हमें फंसा देती है। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंति रे। गीता 7:14। भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है, लेकिन जो मेरे शरण में आते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कहते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ, अपने सारे कर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में। तो शरणागति की बड़ी महिमा है। अर्जुन की शरणागति हुई तो उनका कल्याण हुआ, विभीषण की शरणागति हुई तो उनका कल्याण हुआ। तो हम लोग शरणागति में क्यों नहीं जाते? अनन्याहिष्यन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान की गारंटी थी। उन्होंने गीता में, गीता 9:22 में ये गारंटी दी है कि मेरे अनन्य भक्त हैं, उनकी मैं रक्षा करूं। अनन्य चेता सत्तं यो मा स्मृति नित्य तेषां सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो मेरे अनन्य चेता भक्त हैं मैं उनके लिए सुलभ हूं। तो अनन्य चेता बनिए, क्योंकि ये माया के जंजाल में अगर पड़ गए आप तो आप भ्रमित हो गए हैं। और माया के क्षणिक सुखों के लिए हम लोग इतना ज़्यादा खुशी मनाते हैं कि हमने हिम कर लिया, वो कर लिया, ये तीर मार लिया, ओमकांड बना लिया, वो वैभव स्थापित कर लिया, वो पोस्ट पार ली, उसका रिजल्ट निल, जीरो। आपने अपने पुण्य कर्मों को, जो संचित कर्म थे, उनको खर्च कर दिया। बस आपने अपना बैंक अकाउंट खाली कर दिया है। जिसका आप खुशी मना रहे हैं वो आपके बैंक अकाउंट के संचित कर्म थे, जो कि आपके एफडी थे, जिसको आपने तोड़वा लिया है। और आप खुशी मान रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि मैंने ये तीर मार लिया, मैंने वो तीर मार लिया। आपने अपने पूरे संचित कर्मों के जो फिक्स डिपॉजिट थे, जो जमा थे, उनको तोड़वा लिया है। यही मतलब है, और कुछ नहीं मतलब। आपने कोई नई अच्छी खेती करने का जो अवसर था, उसको अगर खो दिया तो आपका बैंक बैलेंस जीरो हो गया, निल हो गया, और आप उसकी खुशी मना रहे हैं। यानी आप निहायत ही गफलत में जी रहे हैं। ये मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहा हूं, ये 99.99% लोगों के केस में हो रहा है, जिसे हम अपनी बड़ी उपलब्धि मान करके खुशी मना रहे हैं। यह गुरु पूर्णिमा पे चर्चा होने वाली थी, लेकिन किसी कारण नहीं हुई, तो सावन के प्रथम सोमवार को यही चर्चा कर रहा हूं। भगवान शिव आपके जीवन में एक नई चेतना का संचार करें कि शिव सबसे बड़े गुरु हैं।
उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है, सब उनकी शरण में जाते हैं। भगवान राम भी उनके शरण में गए और हनुमान जी तो उनके अंशावतार ही हैं, और कृष्ण जी भी शिव भक्ति में रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो जो ईश्वर तत्व हमारे वेद से निकला है वो उपनिषदों ने समझाया है, और गीता भी उपनिषदों का सार कही जाती है। तो सबका जो मूल स्रोत है ज्ञान का वो वेद है। तो आइए वेदों की तरफ लौटें। दयानंद सरस्वती जी ने वेद की बात की, आचार्य श्री शर्मा जी ने वेदों की बात की। तमाम वेद हमारे यहाँ 4 वेद हैं, उनके उपवेद हैं। अगर उनके कुछ श्लोक को ही हम ध्यान से पढ़ ले तो हमारा कल्याण हो जाएगा। विश्व का मात्र का मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये चर्चा में यही एक बात थी जो विशेष रूप से हमने कहना चाहा कि वेदों से निकले हुए जो ब्रह्म है उनको पहचानना बहुत जरूरी है। वही हमारा ईश्वर तत्व है। और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा हमारे जीवन में अगर अवतरित हो जाए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन हम अपने जीवन में ठीक से कर लें और शिव के शरण में चले जाएं, तो शिव और शक्ति मिल करके हमें उद्धार करा देंगे। आइए श्रावण मास के इस प्रथम सोमवार की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके जीवन में ईश्वर तत्व शिव तत्व आ जाए और आपको उसकी अनुभूति हो, आप ब्रह्म को समझ जाएं और ब्रह्म को पाने का प्रयास करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार। अगली चर्चा में फिर इसी बात को आगे बढ़ाएं। नमस्कार।